नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम है शांतनु और इस हफ्ते मैंने कुछ ऐसा देख लिया कि वो देखने के बाद मेरी दृष्टि ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मेरी दृष्टि ने कहा यह असुरों का नंगा नाच, यह भीषण पाप जो टेलीविजन पे बना था 1999 में, यह देखकर मेरी दृष्टि बोली बस भाई शांतनु हम तो चले। यार तुमने सुना होगा कि अमृत मंथन हुआ था। सागर मंथन सागर मंथन सागर मंथन। तो अमृत मंथन में एक जगह निकला था अमृत और एक जगह निकला था विष। उस विष का नाम था कलाकूट हलाहल। बड़ा ही जानलेवा, बड़ा ही घातक वो विष था और शिवजी ने वो ग्रहण कर लिया था सबको बचाने के लिए। अब बहुत लोगों को ये तो पता है कि शिवजी ने वो वाला जहर पिया था, पर बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जी टीवी ने 1999 में उस लिक्विड जहर को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में उतारा, एक सीरियल बनाया और वो उतना ही जानलेवा था जितना ये असली में विष था जो शिवजी ने पिया था। और इस सीरियल का नाम है हेलो फ्रेंड। और स्लोगन क्या है? हम दो, हमारे दो, तीसरा अपने नेबर को दे दो। If you think Abibas is a bad copy of Adidas, if you think Agyat was a bad copy of the Predator, and if you think Arbaz Khan is a cheap C-grade copy of Roger Federer, then wait till you watch हेलो फ्रेंड्स। तो भाई 2 दिन पहले तक मेरा 2020 भी तुम लोगों के 2020 की तरह कट रहा था, बहुत बुरा। बट अब मैं सेफली ये कह सकता हूं कि मेरा 2020 तुम लोगों के 2020 से एक स्टेप ज्यादा बुरा हो चुका है हेलो फ्रेंड्स देखने के बाद। और मेरी जिंदगी मेरे 86 साल के दादा की फटी एड़ियों की तरह हो गई है। एड़ियां ये जिसपे ट्यूबे भर भर के क्रैक ऐसा क्रीम लगाओ, लेकिन दर्द तो भैया जाते जाते ही जाएगा। अगर आपको पता नहीं है, मेरे को भी घंटा नहीं पता था कि ऐसा कोई शो एग्जिस्ट करता है, बट यूट्यूब पर ढूंढते ढांढते मैं पहुंचा भैंचोद इस दलदल के अंदर। अब भैया यहां मेरा पैर पड़ा और देखते देखते ही 5-6 मिनट में मैं दलदल में गर्दन तक धंस चुका था। तो भैया हेलो फ्रेंड्स एक गंदी वाहियात सी ग्रेड कॉपी है एक्चुअल फ्रेंड्स की, जो बना था जी टीवी पर 1999 में और चला था 1 साल। ये शो देखने के बाद मुझे लगा भैया हमें लगता है कि दीपक कलाल और राखी सावंत सारे के सारे बेशर्मी के बांध तोड़ चुके हैं। तुम एक चमक छालू मत लगाओ वो पालू प्लीज। बट इस शो के मेकर्स और इस शो में जिन लोगों ने एक्ट किया वो तो दूसरी गैलेक्सी में ही थे। देवर इंटरस्टेलर्स ऑफ बेशर्मी। ये एक इंसेप्शन की तरह है शो, जो इसमें सपने के अंदर बेशर्मी, बेशर्मी के अंदर सपना और बेशर्मी के सपने के अंदर बेशर्मी का सपना। इस शो का हर एपिसोड देखते हुए मेरे को बस ये रियलाइजेशन हो रही थी और मैं ये सोच रहा था कि काश सलमान भाई 2002 की जगह 99 में पी के चीक हो जाते और दे मारते अपनी पजेरो इन सालों के सेट पे। कोर्ट केस तो छोड़ो, ब्रेवरी अवार्ड मिलता भाई को। तो भाई इस बंदर की लाल बुंड जैसे शो में कास्टिंग कुछ ऐसी है। सिमोन सिंह है मोनिका, अपर्णा है रेचल, साइरस ब्रोचा है चैंडलर, निखिल मनियप्पा है रॉस, मरिया गोरेटी है फीबी, अनिल डीमरी, रामी जाने बहनचो कौन है ये है भैया हमारा जोई। राइट फ्रॉम द सेट, राइट फ्रॉम शॉर्ट्स, राइट फ्रॉम द हेयर स्टाइल्स, उनको क्या बोलना है, उनको कैसे हंसना है, एवरीथिंग इज कॉपीड। मेरे को तो लगता है बहनचो ये बोला गया होगा उनको, भोसड़ी वालों सेट छोड़ के घर जाओगे ना तो पहला काम तुम्हें ये करना है कि फ्रेंड्स देखना और ध्यान से सुनो वो क्या बोल रहे हैं और कल तुम्हें यहां पे आके वही सेम उल्टी करनी है। दैट्स द स्क्रिप्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने उठाए कुछ हैंडफुल एपिसोड्स हेलो फ्रेंड्स के और उनको कंपेयर किया एक्चुअल फ्रेंड्स के एपिसोड से, ताकि मैं अकेला क्यों चलूं इस नर्क में, मैं तुम्हारे को भी साथ लेके जाऊंगा। फ्रेंड्स के पहले एपिसोड में जहां पूरी कास्ट की इंट्रोडक्शन होती है, वहां रेचल अपनी शादी छोड़कर आती है सेंट्रल पर्क में। Everybody, this is Rachel. तो इन चूतियों की टोली ने क्या किया, उस सीन को रिक्रिएट नहीं डैमेज 99 में सिर्फ बॉयफ्रेंड इंडिया में शादी रुकवा सकते थे, कोई लड़की मंडप छोड़ के नहीं भागती थी क्योंकि पापा जहर खा लेंगे ना। और सेम ही पहले एपिसोड में चैंडलर ने एक बड़ा आइकॉनिक डायलॉग बोला था रेचल को देख के, I just want $1 million. तो इन लोगों ने इस सीन को भी कैसे कोलैटरली डैमेज किया ये देखो यार। मैजिक दरवाजा, ओ मैजिक दरवाजा, ये साइरस है जो चैंडलर प्ले कर रहा है, इसकी गांड पे जो 2 दुलत्ती लगवा जा। और एक एपिसोड में जब जोई बन जाता है परफ्यूम सेलर, याद करो, और परफ्यूम बेचने के लिए उसको बनना पड़ता है एक काउबॉय। तो भैया इन लोगों ने सोचा कि भैया 1999 में काउबॉय तो झाट किसी का पल्ले नहीं पड़ना, होता क्या है। तो इन्होंने बहुत दिमाग लड़ाया और हमारे देसी अनिल डीमरी को जो जोई प्ले करते हैं उन्हें बना दिया गब्बर। जरा बताइए आपने 50 बोतल कैसे बेचे? इसे राजे मोगैम्बो कहते हैं। तो इसे राजे गब्बर कर दो। बिकॉज काउबॉयज जो भेड़ बकरी और गाय वाय चराते हैं वो काउबॉयज होते हैं और गब्बर एक डाकू था, सेम थिंग। यार इस शो में एक चीज है जो तुम्हारी आत्मा को भी झन्ना देगी, वो है द केमिस्ट्री बिटवीन साइरस ब्रोचा एंड अनिल डीमरी जो प्ले करते हैं चैंडलर और जोई। एक तरफ जहां एक्चुअल चैंडलर जोई की बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, इन दोनों भाई साहब की भी केमिस्ट्री है, बस वो ऐसी है कि जहां जहां गोबर वहां वहां बदबू। ये इनकी केमिस्ट्री ना एक क्रिंज ट्रेन है, भरी हुई मालगाड़ी है क्रिंज की, जो आएगी तुम्हें टकराएगी और तुम्हारे ठा मतलब इतनी वाहियात केमिस्ट्री, गंदे फोर्स जोक्स, हा एट्रोशियस सी लाफ्स। मेरे को तो देख के लगा यार इससे अच्छा तो मैं बहनचोद
शादरा मेट्रो स्टेशन पे कोई बेवड़े को उल्टी करते हुए देख लेता भैंचो। और फिर आता है द मोस्ट ऑफेंसिव एंड ऑब्नॉक्सियस पार्ट ऑफ दिस शो, जो है भैया पोर्ट्रेयल ऑफ होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब एक्चुअल फ्रेंड्स में भी होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स पे बहुत सारे जोक्स क्रैक करे गए थे, बट सिंस ये इंडियन हेलो फ्रेंड्स है, वही जोक्स को यहां लाया गया, हिंदी में लिखा गया और इनटू कर दिया उसको 100 से, और अब वो हो गए 1000 टाइम्स मोर ऑफेंसिव। शो में 2 होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और वो दोनों लड़के हैं, दोनों गे हैं, और they have so badly stereotyped those guys। कोई भी शॉट आता है अगर उनका, तो या तो वो लचका बलखा के चल रहे हैं, अपनी अदाएं दिखा रहे हैं, और या तो वो अपने आप को एड्रेस। एक शॉट में तो लिटरली डिमीन किया गया है एक गे लड़के को फॉर बीइंग गे। वो जाता है भैया अंकल सैम के पास कॉफी मांगने, और अंकल सैम उसको मुंह पे मना कर देते हैं कि काउंटर बंद हो चुका है। आप ही मुझे कॉफी पिलवा दीजिए ना प्लीज। मेरा काउंटर क्लोज्ड है। एंड दैट्स बिकॉज यूर गे। ये देख के मुझे लगा यार कि बेंचो इनके इसके मेकर्स का क्या गांड में दिमाग था क्या। और निखिल चिनप्पा जब हर किसी के राइट्स के लिए लड़ता फिरता है, तब उसको समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है। तुम्हें याद होगा कि रॉस की एक लेस्बियन वाइफ होती है जो शादी कर लेती है उससे शादी करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से। तो इन्होंने भी यही वाला सीन रिक्रिएट किया है, बट इन्होंने क्या करा, निखिल चिनप्पा जो रॉस प्ले करता है और उसकी बीवी जो होती है उसको वो भगा देते हैं अमित के साथ। बच्चे का नाम कुछ भी हो, लेकिन लास्ट नेम तो गुप्ता ही होगा। मल्होत्रा होगा, गुप्ता मल्होत्रा। तो देखा यहाँ पे क्या किया, वो लेस्बियन कैरेक्टर को ही असैसिनेट कर दिया इन्होंने, जस्ट बिकॉज अगर लड़का गे है तो उसका तो हम मजाक उड़ा सकते हो, पर लेस्बियन हो वो तो खाली देसी बाबा पे देखते हैं। फिर आता है कैरेक्टर गंथर का। तो इन चिंपांजियों ने सोचा कि भैया गंथर का कैरेक्टर रिक्रिएट कैसे करा जाए। तो बड़ा दिमाग लड़ाने के बाद इनने सोचा गांड मारो गंथर की, इसको रिप्लेस कर दो अंकल सैम से, जिसका कैफे भी होगा और वो प्ले करेगा एज अ फादरली फिगर टू एवरीबॉडी। वाओ गाइस, आहा। अब बात करते हैं जो उन्होंने चिथड़े उड़ाए हैं फीबी के कैरेक्टर के। तो मरिया गोरेटी प्ले करती है पेनी, यानी कि इंडियन फीबी, और इतना बुरा है उसको देखना इतना बुरा है कि मेरे को तो ये लग रहा है कि बेचारे अरशद वारसी ने टीवी खोला होगा और गलती से हेलो फ्रेंड्स चल गया, और उसके बाद तुम्हें पता ही है क्या हुआ उन दोनों के बीच। मैंने सोचा ये सही मौका है इस शो के कास्ट को और इस शो के प्रोड्यूसर्स और मेकर्स को एक लेटर लिखा जाए। डियर अजी घंटे का मेरा डियर यार, ऐसे पापों की तो नर्क में भी अलग से जगह होती है सालों। लगता है गांजे की जगह गोबर फूंक लिया था ये लोड़ा लस्सन सा शो बनाते हुए। 20 साल पुराने पाप तुम्हारे अब उछल उछल के सामने आ रहे हैं, और ये रिव्यू है उसकी सजा। घर जाकर सोते भी कैसे थे तुम इसकी शूटिंग करने के बाद, और अब सालों मुझे फ्रेंड्स दोबारा देखना पड़ेगा इस चुतियापे को भूलने के लिए। साइन ऑफ तो मैं नहीं कर रहा, इन्हें छोड़ दो नहीं से। और जैसे ओरिजिनल फ्रेंड्स में एक स्टार्टिंग जिंगल है, गाना है पूरा का पूरा, सब डांस कर रहे होते हैं, इन्होंने सोचा कि भैंचोद अब तो भसूड़ी हो गई भाई, बाय गॉड गाना कौन बनाएगा। इन साल चूतियों से तो एक्टिंग नहीं हो रही, इनको नाचने के लिए कौन बोलूं। बस एपिसोड शुरू होता है खत्म हो जाता, कोई अगाड़ा बिछाड़ा है ही नहीं। और हाँ गाइस, खाली 26 एपिसोड हैं इसके, 1 से लेकर 26 तक। उसके बाद कुछ आता पता नहीं है कहां मरी है इसकी कास्ट जाके। एंड बाय गॉड आई एम लाइक सो थैंकफुल फॉर द जीसस इज द क्राइस्ट ऑफ द राम भगवान इज द मंदिर इन द अयोध्या। इन अ नटशेल ये मर्डर सीन देखने से, ये सीन ऑफ क्राइम है, ये शो नहीं है, ये बहनचोद सीन ऑफ एक्टिव क्राइम है, जहां पे मर्डर किया गया, ग्रूसम मर्डर किया लेजेंडरी शो फ्रेंड्स का, और बहुत ही बेशर्मी से करा गया है। और आज भी निखिल चिनप्पा अपने आप को बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बताते हैं ऐसी टट्टी करने के बाद। तो दोस्तों जाते जाते भारी दिल और बड़ी खेद से भरे हुए दिल से, और नाभि भी चढ़ी हुई है मेरी, जाते जाते मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सीरियल किलर देख लो, 3 बार देखो, चाट के देखो उस पिक्चर को। उल्लू फ्लिज ऑल्ट वाला चीज जो देखना है वो देखो, पर भाइयों और बहनों इस राह पे मत चलना, बहुत कांटों भरी राह, यहाँ तुम्हें बहुत कांटे चुभेंगे, बहुत जानलेवा जगह है ये। बस अब जाओ और मुझे इस दुख में अकेला जीने दो। मिलते हैं अगले रिव्यू पर। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर जाना। बस बाय।